अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टोरेज एलिमेंट्स फ्लिप फ्लॉप्स उनके और कौन सी फॉर्म्स हैं। प्रीवियसली हमने फ्लिप फ्लॉप की एक वेरिएशन देख रखी है, किस तरह से फ्लिप फ्लॉप बनता है, और आज हम ये देखेंगे कि और कौन से पॉसिबल कंस्ट्रक्शंस हैं फ्लिप फ्लॉप की जो कि इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। इंट्रोडक्शन। VLSI, very large scale integrated circuits, contain millions of gates within one pack. हमें पहले से भी अच्छी तरह से पता है कि जितने भी हमारे VLSI सर्किट्स आते हैं, जैसे आपका सिम कार्ड है, जैसे आपके छोटे छोटे चिप्स हैं, या जिस तरह से आपका स्टोरेज आप ले आते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के लिए, स्टोरेज कार्ड डलवा लेते हैं, तो दैट कंटेन्स मिलियंस एंड इवन बिलियंस ऑफ गेट्स विद इन वन पैक. To form a digital circuit, gates are interconnected. Of course, gates को इकट्ठा मिला के कनेक्ट करके ही पूरा डिजिटल सर्किट हमारा डेवलप होता है. A flip flop is also constructed by interconnecting multiple gates. मुख्तलिफ किस्म के गेट्स को मुख्तलिफ तरह से मिला के उनको इंटरकनेक्ट करके हम फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में देख रखा है कि फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है. Edge trigger D flip flop requires minimum number of gates, hence they are इकोनॉमिकल. साफ ज़ाहिर है कि जो कंस्ट्रक्शन कम से कम गेट्स को यूज़ करेगी वो कंस्ट्रक्शन हमारे लिए ज़्यादा सस्ती पड़ेगी. यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप एंड एक्सटर्नल लॉजिक, अदर फ्लिप फ्लॉप्स कैन आल्सो बी कंस्ट्रक्टेड. अदर लेस वाइडली यूज फ्लिप फ्लॉप्स आर JK फ्लिप फ्लॉप एंड T फ्लिप फ्लॉप. व्हाट इज अ JK फ्लिप फ्लॉप? फॉलोइंग थ्री ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय अ फ्लिप फ्लॉप. कौन से? सेट टू वन, यानी अगर हम इनपुट दे दें फ्लिप फ्लॉप को तो हम उसकी आउटपुट को 1 कर दें, इसको हम कहेंगे कि दैट इज सेटिंग द फ्लिप फ्लॉप. सेट टू 0 मीन रीसेट, के आउटपुट को हम वापस 0 पे शिफ्ट कर दें. एंड इसी तरह से टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आउटपुट, के अगर आउटपुट जो है वो 1 है तो उसको 0 कर दें, और अगर 0 है तो 1 कर दें. हियर दिस पॉइंट वुड बी द मेन रेफरेंस पॉइंट. यानी अगर हम कुछ ऐसी इनपुट दें कि Q की वैल्यू 1 हो जाए, दैट इज सेट, और अगर हम कुछ ऐसी इनपुट दें कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू मौजूद हो वो 0 हो जाए, दैट इज कॉल्ड रीसेट. और द थर्ड ऑपरेशन इज टू टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आउटपुट, कि अगर यहाँ पे पहले 1 चल रही है तो उसको 0 में शिफ्ट कर दे, और अगर 0 चल रहा है तो उसको 1 में शिफ्ट कर दे. These are the three operations, basic operations, which are performed by the flip-flops. With one input, D flip-flop can set or reset the output. Of course, that is possible कि अगर हम सिर्फ एक ही input use करें तो उससे भी हम अपने flip-flop की input और output को control कर सकते हैं. It depends upon the construction or the design that we use. JK flip-flop has two inputs and can perform all three operations. यहाँ पे फिगर में देखें हमें J फ्लिप फ्लॉप दिखाया गया है. The J input sets the flip flop to 1, K input resets the flip flop to 0. यानी अगर हम यहाँ पे 1 सेंड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट 1 ही आएगा, और अगर हम यहाँ पे 1 देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट 0 आएगा. Both inputs at the same time कंप्लीमेंट दी आउटपुट. अगर हम दोनों J और K को 1 कर दें तो यहाँ जो प्रीवियस आउटपुट चल रही होगी उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आ जाएगा. तो हमें समझ आ गया कि बेसिक ऑपरेशंस कौन से हैं और JK किस तरह से JK फ्लिप फ्लॉप में हम ये तीनों ऑपरेशंस ऑब्टेन कर सकते हैं. ओके, नाउ वी लुक लिटिल बिट इन डिटेल D, राइट, दैट इज गिवन बाय JQ डैश प्लस K डैश Q. ये आपके पास D है, आप इसको कह लें कि पहली इनपुट टू दी फ्लिप फ्लॉप, राइट, क्योंकि हमारा फ्लिप फ्लॉप जो है वो सर्किट उसका ब्लॉक डायग्राम की शक्ल में दिखाया गया है, और उससे पहले हमने कुछ सर्किट यूज़ किया हुआ है जिसको हम एक्सटेंशन सर्किट भी कह सकते हैं. राइट, हाउ दिस वर्क्स? व्हेन J इज इक्वल टू 1, K इज इक्वल टू 0, देन D इज इक्वल टू Q प्लस Q डैश. सो इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर हम J की जगह पे 1 प्लेस कर दें, यहाँ पे 1 आ जाए, तो 1 जिस चीज़ से भी उसका हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, द रिजल्ट वुड बी
द अदर एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन द एंड ऑपरेशन। तो j मीन 1, तो आउटपुट क्या होगी, जो भी q की वैल्यू होगी। अगर q डैश की वैल्यू 0 है तो 0 हमें मिल जाएगा, अगर q डैश की वैल्यू 1 है तो वो 1 हमें मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम k की वैल्यू 0 दें तो k डैश वुड बिकम 1, और 1 को हम जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करें या एंड ऑपरेशन लें तो जवाब वही रहेगा। इट मीन दैट सेटिंग द वैल्यू j बराबर है 1 एंड k बराबर है 0 वुड प्लेस हेयर 1 एंड हेयर 1, एंड ऑफ कोर्स 1 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, रिमेनिंग q डैश और q आएगा, सो वी विल गेट दिस एज ए रिजल्ट। तो d पे हमें ये मिलेगा। नेक्स्ट क्लॉक विल सेट द फ्लिप फ्लॉप टू 1। ठीक है, जब d के ऊपर हमारे पास ये ऑपरेशन आ जाएगा q और q डैश मतलब 1 ही आएगा। ठीक है, सो इट वुड बिकम 1, और इस 1 की सूरत में हमारे पास q के ऊपर भी 1 ही मिल जाएगा, मतलब हमारा फ्लिप फ्लॉप सेट हो गया। when j is equal to 0 and k is equal to 1, j को हम 0 प्लेस करें और k को 1 प्लेस कर रहे हैं। ठीक, तो k डैश क्या हो जाएगा 0। उस केस में आउटपुट क्या होगा, दैट वुड बी 0। नेक्स्ट क्लॉक, ठीक है, यहाँ पे फिर क्या होगा, हमें 0 मिल जाएगा, और नेक्स्ट क्लॉक जब आएगा तो वो इस इनपुट को d को, यहाँ से क्लॉक इस d को आगे शिफ्ट करेगा और यहाँ पे हमारे पास 0 मिल जाएगा। when j is equal to 1 and k is equal to 1, दोनों 1 अगर हमारे पास आ जाएं, राइट, j भी 1 और k भी 1, तो लुक एट दिस, यहाँ पे तुम्हें मिलेगा q डैश और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, क्योंकि ये 0 है तो 0 ही होगा, मतलब वी विल हैव q डैश जिसको हम और कर रहे होंगे 0 के साथ, व्हाट वुड बी द रिजल्ट, दैट वुड बी q डैश, राइट। सो इन दैट केस d वुड बी q डैश, और यहाँ पे जो भी q डैश q की वैल्यू होगी उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जब q का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आएगा तो यहाँ पे भी q का कॉम्प्लीमेंट ही हमें मिलेगा, q डैश मिलेगा, राइट। नेक्स्ट क्लॉक इम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्स दी आउटपुट, यानी यहाँ पे हमारे पास लेट्स से दैट 1 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक, और अगर यहाँ पहले 0 होगा तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। when j is equal to 0 and k is equal to 0, j 0 और यहाँ पे k 0, तो इसका मतलब ये होगा कि q की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा और उसकी जो प्रीवियस आउटपुट होगी वही चलती रहेगी। तो इस पॉइंट को समझने की आप कोशिश करें, पेपर के ऊपर ड्रा करके सर्किट को डिफरेंट इनपुट्स देके देखें कैसे काम कर रहे हैं, और ये हमारे पास वही डी फ्लिप फ्लॉप हम यूज़ करें जो कि हमने प्रीवियसली देखा है। T flip flop. T flip flop is a modified form of JK flip flop, right? It is also called a complementing flip flop. Complementing flip flop is useful for designing binary counters. ठीक? T flip flop can also be constructed using D flip flop. ठीक? Okay, now we look at this table. इफ़ पहले हम इस फिगर को देख लें कि यहाँ पे t हमने इनपुट दिया विच इज़ गिवन एज k एंड j, सो j के फ्लिप फ्लॉप को हम यूज़ करें और उसमें एक ही हमारे पास इनपुट है जो कि दोनों तरफ जा रही है। अगर t 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, और प्रीवियसली हमने j के फ्लिप फ्लॉप में देखा है कि अगर दोनों 1 आ रहे हों तो q पे आने वाली वैल्यू आउटपुट जो होती है वो कम्प्लीमेंट हो जाती है, यानी प्रीवियसली अगर वो 1 चल रहा था तो अब 0 हो जाएगा, और अगर प्रीवियसली 0 था तो अब 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 0 प्रोवाइड करें तो फिर हमारे पास दोनों जगह पे j पे भी और k पे भी 0 सिग्नल आएगा। उस केस में जो आउटपुट यहाँ पे चल रही होगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, दैट्स वाई वी कॉल इट अ कॉम्प्लीमेंटिंग फ्लिप फ्लॉप। अगर हम इसी का ऑपरेशन जो है यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप देखें तो देखें t हमारे पास आ रहा है इनपुट के तौर पे और q को हम यहाँ पे उसके साथ दोबारा मिला रहे हैं। ठीक, फ़र्ज़ करें q जो है हमारे पास 1 है और एक्सक्लूसिव आर हम यूज़ करें और t हमारे पास 1 है, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, दैट वुड बी 0, और यहाँ पे आउटपुट क्या होगी,
दैट वुड बी 0, यानी हमने इनपुट 1 दिया, वो 0 हो गया। अगर हम इनपुट यहाँ पे 0 दें और यहाँ पे प्रीवियसली 1 आ रहा था, तो अब यहाँ पे आउटपुट क्या होगी, 1, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी हम जो इनपुट दे रहे हैं उसके अपोजिट हमें उसकी आउटपुट मिल रही है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ए कॉम्प्लीमेंटिंग फ्लिप फ्लॉप। Characteristic tables. A characteristic table defines the flip flop operations. For example, अगर हम इन 3 tables को देखें, QT current output and QT plus 1 is denoted is used to define the next output. CLK is not used but it is there, यानी इन tables के अंदर हमने clock को show नहीं किया, लेकिन clock अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, उसके बगैर तो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा हमारा फ्लिप फ्लॉप। सो वी लुक एट दिस फर्स्ट टेबल JK। अगर हम 0 0 इनपुट देते हैं तो उसकी जो आउटपुट है वो नेक्स्ट टाइम भी वही रहेगी, नो चेंज। ये हमने प्रीवियसली देखा है पिछली स्लाइड पे। अगर आपके जहन में नहीं है तो पीछे जाएं और JK फ्लिप फ्लॉप को दोबारा से देख लें। अगर हम 0 1 इनपुट दे देते हैं तो ये हमारा रीसेट ऑपरेशन होगा, ठीक, और हमारी आउटपुट 0 आ जाएगी। अगर हम 1 0 दे देते हैं, J के ऊपर 1 और K के ऊपर 0, तो आउटपुट जो होगी हमारी नेक्स्ट स्टेज के ऊपर वो 1 निकल आएगी, मीन हम सेट कर रहे हैं। और अगर हम दोनों 1 1 प्रोवाइड कर दें तो इट वुड वर्क एज अ कॉम्प्लीमेंटिंग ऑपरेशन एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आउटपुट वुड बी जनरेटेड। Q इज द आउटपुट, सो नेक्स्ट हमारी जो स्टेज होगी अगले क्लॉक के ऊपर, सो पिछले क्लॉक के ऊपर जो आउटपुट चल रही थी उसका कॉम्प्लीमेंट हमें मिल जाएगा। सो दैट इज द JK फ्लिप फ्लॉप। और JK फ्लिप फ्लॉप को भी हमने देखा है कि उसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम D फ्लिप फ्लॉप को देखें तो उसकी जो नेक्स्ट स्टेट है दैट इज गिवन बाय D। रिमेंबर D को हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, ठीक है। मैं आपको दोबारा से ये दिखा देता हूं। दिस इज JK फ्लिप फ्लॉप एंड दिस इज द D फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। ये इसको हम T फ्लिप फ्लॉप भी कह सकते हैं। सो यू कैन, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसकी डिस्कशन को जरा दोबारा से देख लें। और इसी तरह से हमारे पास T फ्लिप फ्लॉप है, QT प्लस 1, यानी नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट आउटपुट जो होगी दैट इज गिवन बाय T प्लस Q, ठीक है। तो ये आप पिछली स्लाइड पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। एंड दिस कुड बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। और उसका टेबल हमारे पास ये होगा T फ्लिप फ्लॉप का। T QT प्लस 1, 0 होगा तो QT और 1 होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। डायरेक्ट इनपुट्स, समटाइम ये भी ज़रूरी होता है कि हम कुछ ऐसी इनपुट अप्लाई कर देते हैं अपने फ्लिप फ्लॉप के ऊपर जो कि सिंक्रोनाइज नहीं होती, क्लॉक के साथ नहीं चलती, उनको हम कहते हैं डायरेक्ट इनपुट। दीज इनपुट प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, यानी फ्लिप फ्लॉप की किसी खास स्टेट पे उसको शिफ्ट करने के लिए हम ये इनपुट यूज करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लॉक। प्रीसेट आर डायरेक्ट सेट इनपुट, द इनपुट्स दैट सेट द स्टेट ऑफ FF, यानी यहाँ पे आप देखें कि अगर मैं इसको ये रीसेट की बजाय यहाँ पे इसको डायरेक्ट आउटपुट ये इनपुट प्रोवाइड कर दूं तो इट वुड बी प्रीसेट बेसिकली, ठीक है। और प्रीसेट क्या होता है वो हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारा फ्लिप फ्लॉप अपने रेगुलर ऑपरेशन से पहले एक पर्टिकुलर स्टेट में आ जाए ताकि हम नेक्स्ट उसकी वर्किंग जो है वो कंफ्यूजिंग या एम्बिगुअस ना हो, वो बिल्कुल क्लियर और वाजे हो जाए। क्लियर और डायरेक्ट रीसेट इनपुट, द इनपुट्स दैट रीसेट द स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अब इस केस में देखिए कि रीसेट सिग्नल को हम नॉट गेट से गुजार के इस फ्लिप फ्लॉप को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको डायरेक्टली रीसेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि ये हमारा रीसेट सिग्नल है जो कि हमारे फ्लिप फ्लॉप के अंदर मौजूद है, इंप्लीमेंट हो रहे। व्हेन पावर इज सप्लाइड टू फ्लिप फ्लॉप इट्स स्टेट्स आर अननोन, इनिशियली उसकी स्टेट्स अननोन होती हैं, लेकिन हम डायरेक्ट इनपुट या डायरेक्ट रीसेट और डायरेक्ट सेट प्रोवाइड करके अपने फ्लिप फ्लॉप को किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में
ला सकते हैं, राइट। डायरेक्ट इनपुट्स आर यूजफुल टू ब्रिंग द फ्लिप फ्लॉप्स टू नोन स्टेट्स प्रायर टू द क्लॉक। ठीक, तो ये बात हमें समझ आ गई। एंड हेयर यू कैन सी दैट दिस इज डी फ्लिप फ्लॉप, और उस डी फ्लिप फ्लॉप के साथ हमने रीसेट सिग्नल यूज किया हुआ, डायरेक्ट रीसेट। बोथ फिगर्स आर सेम, जो भी हमने पिछली स्लाइड पे देखी है, एक्सेप्ट एन एडिशनल रीसेट सिग्नल टू थर्ड NAND गेट, 3 NAND गेट्स। इफ रीसेट इज 0 द आउटपुट वुड बी 1 एंड Q वुड बी 0, यानी Q डैश 1 होगा और Q 0 होगा, तो हमारा फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा। और अगर हम इसको 1 प्रोवाइड कर देंगे तो वो इसके अपोजिट हो सकता है, ठीक है, और वो सेट हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप। Two other connections from the reset input ensures that the S input of the third SR latch stays at logic 1 while the reset input is at 0 regardless of the values of the D and the clock। यानी ये देखें, ये हमारे पास रीसेट है, ठीक है, तो रीसेट को पहले हमने ये पहला फ्लिप फ्लॉप इसमें इसके अंदर हम यूज़ करें लैच के अंदर, और यहाँ पे हम दूसरे उसके अंदर उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक। और तीसरा जो है वो हमारा यहाँ पे इनपुट आ रहा है इसके अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर, ठीक। इन ग्राफिकल सिंबल द रीसेट इज इंडिकेटेड विद R, ये देखिए, ठीक है, अगर वो सेट होगा तो फिर उसको हम S से रिप्रेजेंट कर लेंगे। इफ R इज 0 आउटपुट इज रीसेट टू 0 इंडिपेंडेंट ऑफ द D द इनपुट R clock। If R is 1 normal clock operation proceeds। Clock with upward arrow indicates that flip flop triggers on the positive edge of the clock। यानी यहाँ पे देखें हमने इस टेबल के अंदर, सॉरी इट शुड बी अ 1 and 1, ठीक। अगर 0 हो तो आप हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो रीसेट हो जाएगा, लेकिन अगर ये R1 हो तो फिर हमारी इनपुट और क्लॉक इफेक्टिव होंगे आउटपुट के ऊपर। उस केस में इनपुट अगर हमारी 1 है, क्लॉक 1 है, क्लॉक ने तो 1 ही आना है क्योंकि उसके पॉजिटिव एज पे हम काम कर रहे हैं, तो ये 0 है तो आउटपुट पे 0 चला जाएगा। अगर क्लॉक पल्स आ गई है और हमारे D के ऊपर 1 है तो वो आउटपुट 1 हो जाएगा। समरी इज दैट कि अगर रीसेट 0 है तो फिर आपका फ्लिप फ्लॉप रीसेट ही होगा, आने वाली इनपुट और क्लॉक ने उसके ऊपर कोई असर नहीं डालना। लेकिन अगर रीसेट 1 है तो फिर इनपुट और क्लॉक उसके ऊपर इफेक्ट करेंगे और उनकी वजह से आउटपुट जो है वो चेंज होगी फ्लिप फ्लॉप की। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि डी फ्लिप फ्लॉप क्या है, जे के फ्लिप फ्लॉप क्या है और टी फ्लिप फ्लॉप क्या है और वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। Till then, Allah Hafiz. For the next lecture, inshallah, we will meet in that. Allah Hafiz.